एक दिन सोचो, आप सुबह उठते हो, अपना फ़ोन चेक करते हो और देखते हो कि इंडिया का मैप ही बदल गया है। अब स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो चुकी है। हिंदू स्टेट्स अलग, मुस्लिम स्टेट्स अलग, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट सबको अलग अलग एरिया मिल गया है। बचपन में हम मैप कलरिंग करते थे ना, बस वैसा ही कुछ, सिर्फ रिलीजन के हिसाब से। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इंडिया जैसे हम जानते हैं बचा रहेगा, या कुछ ऐसा होगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम इसी डेंजरस थॉट का एक्सपेरिमेंट पे डीप डाइव करेंगे, रियल फैक्ट्स के साथ, रियल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, और एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एक शॉकिंग सच आपको हिला कर रख देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की असली पहचान की। भाई, इंडिया में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 2000 प्लस एथनिक ग्रुप्स, 19,500 प्लस लैंग्वेजेस और ऑफिशियली 7 मेजर रिलीजन्स, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ट्राइबल बिलीफ्स। एक बार सोचो, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद हमें एक देश है। ये आसान नहीं था और ना ही आसान है, लेकिन अगर हम इसको तोड़कर सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 79.8% इंडियंस हिंदू हैं। मतलब थ्योरेटिकली इंडिया के ज़्यादा स्टेट्स हिंदू मेजॉरिटी ही रहेंगे। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? अगर हम बस रिलीजन के बेसिस पे लाइन खींच दे तो सिटीज़ जैसे लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जहाँ मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख भी रहते हैं, उनका क्या? क्या सबको माइग्रेट करना पड़ेगा? क्या एक नया मास डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा? पार्टीशन 1947 में हमने क्या देखा था? 1.4 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर हुए थे और लगभग 20 लाख लोग मार दिए गए थे। सेम सिचुएशन दोबारा, और इस बार 5 गुना स्केल पर। इतना आसान नहीं होगा दोस्त। मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में अराउंड 14.2% है, यानी 20 करोड़ से ज़्यादा लोग। अगर रिलीजियस डिवीजन होता तो कश्मीर, पार्ट्स ऑफ यूपी, वेस्ट बंगाल और आसाम और केरला ये मुस्लिम मेजॉरिटी जोन्स बन जाते। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हिंदू मेजॉरिटी है, आसाम में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है और केरला, वहाँ क्रिश्चियंस भी सिग्निफिकेंट है। तो क्या हर एक सिटी में एक रिलीजियस बॉर्डर बनेगा? गलियों तक एक डिवीजन? ये गली हिंदू एरिया है, वो गली मुस्लिम एरिया है, क्या वैसे? ऐसे डिविजन्स कभी ख़त्म नहीं होते। ये हिस्ट्री ने हमें बार बार दिखाया है। एक सिंपल सवाल सोचो, अगर रिलीजन के बेसिस पे स्टेट्स बन गए तो क्या हमारे सिटीज सर्वाइव करेंगे? हैदराबाद हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन का मिक्स है। दिल्ली सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस सब मिलकर बसते हैं। तो क्या सिटीज को तोड़ दिया जाएगा? सिटीज के अंदर सिटी बनेगी, गली के दोनों किनारे अलग अलग रिलीजियस एरिया बन जाएंगे, और जब बाउंड्रीज खींचती है तो ब्लड शेड का चांस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। और ये सिर्फ मेरे इमोशंस नहीं कह रहे हैं, हिस्ट्री के हार्ड फैक्ट्स बोल रहे हैं। सिख पॉपुलेशन मेनली पंजाब में है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्रिश्चियंस का बेस गोवा, केरला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे मिजोरम, नागालैंड में है, और बुद्धिस्ट लद्दाख और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर प्योर रिलीजियस लाइन ड्रॉ की गई तो क्या पंजाब सिर्फ सिख स्टेट बनेगा? क्या केरला डिवाइड होगा क्रिश्चियंस और हिंदूज के बीच? और नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल रिलीजन्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सब मिक्स है। मतलब डिवीजन सिर्फ स्टेट तक नहीं रुकेगा, विलेजेस, टाउन तक पहुंच जाएगा। अब मान लो समहाउ ये डिवीजन हो भी गया, समझो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अलग रिलीजियस स्टेट्स बन गए। इकोनॉमी का क्या भाई? महाराष्ट्र का इंडस्ट्री बेस मुंबई, पुणे, नासिक सब मिक्स्ड कम्युनिटीज पे डिपेंड है। तमिलनाडु ने फैक्ट्रीज, गुजरात के पोर्ट्स सब डाइवर्स वर्कफोर्स से चलते हैं। अगर ये सब ब्रेकडाउन होता है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जॉब्स गायब होंगी, और एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया का जीडीपी 30 to 35% तक क्रैश हो सकता है। और हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भाग जाएंगे। अमेजॉन, टेस्ला, एप्पल जो इंडिया को नेक्स्ट बिग हब मानते हैं, सब अपने हाथ झाड़ लेंगे। क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिफाई के नाम पर या रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर? सबसे बड़ी बर्बादी तो इमोशनल लेवल पर होगी। अगर रिलीजन के नाम पे डिवीजन हुआ तो मिक्स्ड मैरिजेस इलीगल हो सकती है। जॉइंट फेस्टिवल्स जैसे होली में मुस्लिम्स फ्रेंड के साथ कलर लगाना, ईद पे हिंदू फ्रेंड्स के घर जाना, सब बैन हो सकता है। एक देश जहां आज हिंदू फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करती है या एक मुस्लिम फैमिली दिवाली पे लाइट्स लगाती है, वो देश अपनी सोल खो देगा। और जब सोल चली जाती है तो सिर्फ बाउंड्री लाइंस बची रह जाती है, लोग नहीं।
और सबसे बड़ा खौफ ये है, रिलीजन के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड करने के बाद भी ये डिविजन्स रुकेंगे नहीं। आज हिंदू मुस्लिम, कल सिया सुनी, परसों ब्राह्मण क्षत्रिय, और फिर स्टेट्स से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा विलेजेस, विलेजेस से ज़्यादा मोहल्ले। जब इंसान एक दूसरे को सिर्फ रिलीजन के लेंस से देखने लगता है तो नफरत की कोई लिमिट नहीं रहती। और इसीलिए इंडिया को डिवाइड करना रिलीजन के नाम पे एक ऐसी गलती होगी जो हम कभी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया की ताकत हमारी यूनिटी है, डिफरेंसेस के बावजूद। एक सिख का गोल्डन टेम्पल में प्रार्थना करना, एक मुस्लिम का जामा मस्जिद में नमाज पढ़ना, एक हिंदू का वाराणसी में गंगा स्नान करना और एक क्रिश्चियन का शिलोंग में क्रिसमस सेलिब्रेट करना, ये इंडिया है, ये हमारी असली पहचान है। और जब तक हम ये समझते रहेंगे तब तक दुनिया में कोई भी ताकत भारत को तोड़ नहीं सकती। अगर आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट माइंड ब्लोइंग लगा और आप भी मानते हैं कि इंडिया की असली स्ट्रेंथ यूनिटी में है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर लिखो यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। और मिलते हैं और एक नए विचित्र वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे यूनाइटेड, कीप थिंकिंग और अपना इंडिया का असली स्पिरिट कभी मत भूलना।